नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें श्रवण कुमार की कथा के बारे। पुराने युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था स्वर्ण कुमार। स्वर्ण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था और माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा भी थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह पालन पोषण करता था। उसके माता पिता भी सेवा को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते रहते थे। कई बार तो दोनों के एक दूसरे से कहते हैं कि हम कितने धन्य हैं कि हमें स्वर्ण कुमार जैसा मात्र भक्त पुत्र मिला है, जिसने सेवा के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया है। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल सेवा का ही हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ के अपनी जिंदगी जीता और खुशी से अपना जीवन यापन भी करता। जब ये बात स्वर्ण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं कि पुत्र स्वर्ण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? स्वर्ण ने अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा को पूरी करूं। स्वर्ण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर स्वर्ण यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का लेस मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन खुशी से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता स्वर्ण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। स्वर्ण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकलते हैं और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब ही उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी की हलचल की आवाज आती है। उस हलचल के हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराजा दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से स्वर्ण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुन दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देकर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपने भूल का एहसास होता है। दशरथ स्वर्ण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा याचना मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर स्वर्ण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ स्वर्ण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता
आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन हो, पर दोनों अपने पुत्र को आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराजा दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को स्वर्ण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत गलानी का आभास होता है और वे अपने करने की समय याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र योग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कई शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी। हमें यह कहानी यह शिक्षा देती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है और आप ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। यह स्वर्ण कुमार की कहानी। अपने माता पिता भक्ति के कारण स्वर्ण कुमार पुराणों में जीवित है। स्वर्ण कुमार सदैव अपनी मातृभूमि के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं की कहानी सुनाकर माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।